हेलो एवरीवन। सो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंसेस एनबीएफसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए, सो उसका एनालिसिस करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है इनकी। एंड लास्ट 2 क्वार्टर में ऑलरेडी इसको हमने कवर किया हुआ है, इनके बिजनेस मॉडल का एनालिसिस किया है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया है Q1 और Q2 में। तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन वो आपको हेल्प करेगा कि किस डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है उसको समझने में। सो इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल अगर हम देखें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का, तो ये काफी डिफरेंट है मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी से। बिकॉज ज्यादातर एनबीएफसी जो हैं वो एक या दो या चार प्रोडक्ट्स में डील करती है। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग हो, अनसिक्योर लैंडिंग होता है मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी को हमने देखा है। देन कुछ एनबीएफसी है जो सिक्योर प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे कि गोल्ड लोन है, होम लोन है, इन तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करती है। बट 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को अगर हम देखें तो इनका एक ही प्रोडक्ट है एंड एक ही कस्टमर सेगमेंट है। सो इनका मेन प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एंड जो कस्टमर सेगमेंट है इनका वो है एमएसएमई। एमएसएमई में ऑब्वियसली लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, ये जो Tier 5 Tier 7 सिटीज से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, वहां पे इनका मेन फोकस है। एंड उस मार्केट में 30-40 ईयर्स से इस कंपनी की प्रेजेंस है। सो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इन्हें। मल्टीपल साइकिल्स इन्होंने देखे हुए हैं इकोनॉमी के, बहुत सारे स्ट्रेस साइकिल देखे हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, आईआरएफएस क्राइसिस हो, कोविड हो। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस एनबीएफसी को कि उन साइकिल्स में कस्टमर्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, क्या चीजें ट्रैक करनी चाहिए वैसे वैसे साइकिल्स में, सो दैट जो आपने लोन डिसबर्स किए हैं उसकी रीपेमेंट टाइम टू टाइम होती रहे, एनपीए आपका ना बढ़े। उस चीजों को मेंटेन करने का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस एनबीएफसी का। एंड क्योंकि सिक्योर लोन है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे बोरोअर की ऑब्लिगेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज एट एनी कॉस्ट कोई भी जो बोरोअर है वो प्रेफर नहीं करता है कि उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, या तो उनका अपना शॉप होता है जिसके अगेंस्ट में एनबीएफसी लोन ऑफर करती है, या उनका जो अपना घर होता है, उसके अगेंस्ट में वो एनबीएफसी जो है वो लोन ऑफर करती है। तो इन केसेस में जब बोरोअर लोन लेता है तो इट एट एनी कॉस्ट वो उनकी उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि उस लोन की रीपेमेंट को वो कंटिन्यू करे। अनलाइक जो माइक्रो फाइनेंसिंग में एक एक रिस्क होता है कि क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है, वहां पे कुछ भी मॉर्गेज ऑफर नहीं किया है बोरोअर ने, तो वहां पे जब कोई डाउन टर्न होता है या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी खराब होती है, तो वहां पे उनकी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है ऑब्वियसली। बिकॉज इस टाइप ऑफ कस्टमर के साथ आप अच्छा क्रेडिट बिहेवियर, अच्छा क्रेडिट डिसिप्लिन, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज उनको उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इन चीजों की, उनको सिविल स्कोर वगैरह ये सारी चीजें उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर करता है कि उन्होंने जिस पर्पज के लिए लोन लिया है वो पर्पज फुलफिल होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, तभी वो लोन की रिपेमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर हम 5 स्टार का केस देखें तो यहाँ पे जो ये उनकी खुद की प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज रखते हैं एंड उसके अगेंस्ट में उनके लाइवलीहुड के लिए जो लोन ऑफर करते हैं, वो एक वन ऑफ द मेन एडवांटेज है इस एनबीएफसी का कि इनके जो डिफॉल्ट रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर हम लास्ट 25-30 ईयर्स का भी इनका डेटा देखें तो जितने भी एनपीए हुए हैं उसमें से सिर्फ 2-3% ही ऐसे ऐसे लोन हैं जिनकी रीपेमेंट ये एनबीएफसी नहीं कर पाया है। अदरवाइज बाकी जो 98-97% जो इनके एनपीए हैं उसका इन्होंने रिकवर कर लिया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि शो करता है कि जो इनके बोरोअर्स हैं वो एट एनी कॉस्ट अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि मॉर्गेज पड़ी है, उसके उसकी लोन रिपेमेंट ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं बोरोअर्स। तो ये एक काइंड ऑफ एडवांटेज है इस एनबीएफसी का। अगेन इसके पीछे इस पे हमें कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग एनबीएफसी है उनका मॉडल ज्यादा रिस्की है एंड जो 5 स्टार है वो ज्यादा सेफ है। दोनों मॉडल है, दोनों मॉडल अलग अलग है। एट द एंड तो मैटर यही करता है कि कौन सी एनबीएफसी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, मार्जिन अच्छे से मेंटेन कर रही है और एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रही है, यानी कि एनपीए के नंबर उनके ज्यादा नहीं बढ़ रहे। बिकॉज चाहे आप सिक्योर लोन ही दे रहे हो, लेकिन अगर आपके एनपीए ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो रहेगी नहीं, उस पर तो हिट होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा एंड आपका स्टॉक जो है वो भी अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा अपने इन्वेस्टर को। तो एज ए इन्वेस्टर हमें फ्लेक्सिबल रहना है, दोनों टाइप ऑफ मॉडल को ट्रैक करना है, एंड जहां पे ज्यादा बेटर ग्रोथ लगे, बेटर अपॉर्चुनिटी लगे, उसको हमें पिक करना है। तो यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है हमें, दोनों मॉडल अलग अलग है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। अब इनका जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें अगर हम इनके नंबर्स देखें तो इनका जो लोन बुक है
वो 43% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। देन इनके मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, 17.1% के आसपास मार्जिन था लास्ट क्वार्टर में, वो कम होकर के अब 16.7% के आसपास मार्जिन आ गए, तो थोड़े से सीक्वेंशियली मार्जिन कम हुए हैं। बट इसमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नहीं बढ़ी इनकी, ऐसा नहीं है कि जो मार्केट से ये पैसा उठा रहे हैं वो इनको ज्यादा हायर रेट पे मिल रहा है, नहीं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी मेंटेन ही है। इनफैक्ट इन्होंने यील्ड इंक्रीज किया है, यानी कि जिस रेट पे ये आगे लोन ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, बोरोवर्स को, वो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया है। स्टिल जो मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है इनके एक्सपेंशन पे, एक्सपेंशन की वजह से, जो हमने एंजल वन और कल्याण ज्वेलर के केस में भी डिस्कस किया था कि वो दोनों बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, नए नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, क्लाइंट नए ऐड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, सो ऑब्वियसली उसमें आपका मार्जिन तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा ही। सिमिलरली 5 स्टार का भी अगर आप लास्ट 1 साल के अंदर ब्रांचेस देखें तो 111 नए ब्रांचेस इन्होंने ओपन किए हैं, यानी कि 30% पे इन्होंने एक्सपैंड किया है। तो आई डोंट थिंक कि कोई और बैंक या कोई और एनबीएफसी जिसके ऑलरेडी 400 के आसपास ब्रांचेस हो, वो इवन 20% से भी अपने ब्रांचेस को ओपन कर रहा हो। तो वहां पे अगर हम 5 स्टार को देखें तो बहुत ही एग्रेसिवली इन्होंने ग्रो किया है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर अपने ब्रांचेस को, 30% पे अपने नए ब्रांचेस को ओपन किया, एंड दैट इज द रीजन कि ये एनबीएफसी 43% पे अपने लोन बुक को ग्रो कर रही है, बिकॉज ब्रांचेस ही नहीं बढ़ेंगे अगर आपके नंबर ऑफ स्टोर अगर आपके नए ओपन नहीं होंगे, तो ऑलरेडी आप 30-35% की ग्रोथ जो आप टारगेट कर रहे हो उसको अचीव कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इनका मार्जिन जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है सीक्वेंशियली। देन नेट प्रॉफिट अगर हम देखें अगेन वो भी 44% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। तो लोन ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन ठीक है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट स्टिल हेल्दी मार्जिन है 17% के आसपास, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी इनका 44% से ग्रो हुआ है। अब आई मीन जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है। पहले ये एनबीएफसी जो है वो 30% का ग्रोथ टारगेट कर रही थी, बट जो ग्राउंड लेवल पे डिमांड ये विटनेस कर रही है उसकी वजह से इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को और बढ़ा दिया, एंड 35% का ग्रोथ टारगेट है इनका अगले 2-3 साल के लिए। बट अगर हम Q1 से इनफैक्ट देखें तो Q1 से ही इनका जो ग्रोथ आ रहा है वो 40% के आसपास आ रहा है, 40-44% के रेट से ये एनबीएफसी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, एंड वहां पे इन्होंने अपने आरओई की गाइडेंस को भी इम्प्रूव किया है। सो आई थिंक अराउंड 3-4 क्वार्टर पहले इस एनबीएफसी ने इनका जो आरओई था वो 14-15% था, बट वहां पे इन्होंने अपने आरओई को एक अपग्रेड करने का एक गाइडेंस दिया, यहाँ पे इनका टारगेट है कि अगले 2-3 साल के अंदर आरओई अपना 20% तक लेके जाना है। तो दैट वाज द टाइम जब ये स्टॉक जो है, ये बिजनेस जो है वो मेरे की वॉच लिस्ट का पार्ट बन गया, जस्ट बिकॉज कि आरओई में एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड गाइडेंस दिया इन्होंने फ्रॉम 14-15% टू 20%। एंड इस क्वार्टर में अगर हम इनका आरओई देखें तो ऑलरेडी 18% के आसपास वो आरओई टच कर रहा है। सो वी कुड से कि उस डायरेक्शन में ये बिजनेस जा रहा है, एंड आई फील कि जो उनका टारगेट है 2 साल का, उससे पहले ही ये 20% का आरओई जो है वो अचीव कर लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, हमने बार बार डिस्कस किया है कि बिजनेसेस का आरओई नंबर जो है वो हमेशा इंप्रूव होते रहना चाहिए, एंड अगर वो एक ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है तो उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को अगर हम पास्ट में जो हमने कुछ बैंक्स, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो सिर्फ 0.45% है। क्रेडिट कॉस्ट हमने उस जीवन के टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो क्रेडिट कॉस्ट इनका बहुत कम है, 0.45% है, एंड एनुअली भी इनकी गाइडेंस जो है वो 1-1.5% तक का क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन करने की है। अब जो भी हमने बैंक डिस्कस किए हैं उनका क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी 1.5% के आसपास है। लोन ग्रोथ अगर हम उनका देखें तो 25-30% है, एंड 5 स्टार को अगर हम देखें तो इनका लोन ग्रोथ 40% से भी ऊपर है। क्रेडिट कॉस्ट 1% से भी नीचे ये कंपनी मेंटेन कर रही है, गाइडेंस भी यही है, एंड आरओई इनका 18% है। सो जब हम एक आई मीन ये जो बिजनेस है सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में इतने हेल्दी नंबर्स डिलीवर कर रहा है vis-a-vis जो इसका कंपैरिजन हम करते हैं बाकी बैंक्स के साथ में, सो वहां पे उनकी अर्निंग्स में भी वोलेटिलिटी आई है क्योंकि उनके एनपीए ज्यादा बढ़ गए हैं, क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है, आरओई मोस्ट ऑफ द बैंक्स की खराब हुई है। सो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हमें दिखता है कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में एक बहुत बेटर डील है इन्वेस्टर्स के लिए कंपेयर टू बैंक्स, बिकॉज इवन दो वो बैंक हैं लेकिन उनकी उनकी जो अर्निंग में है वोलाटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है,
उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, एंड दैट इज द रीजन कि इस लेवल पे भी ये स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है। बिकॉज ये ऑब्वियसली कई इन्वेस्टर्स का ये कंप्लेन है कि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 4.5 या 5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे तो ऐसी और कोई एनबीएफसी नहीं दिख रही जो इस सिक्योर प्रोडक्ट्स के साथ में 40-45% की ग्रोथ नंबर्स कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है। आरओई का इतना स्ट्रॉन्ग अपग्रेड हुआ है फ्रॉम 14-15% टू 18%, एंड नाउ दे आर टारगेटिंग 20%। आरओए ऑलरेडी अबव 8% है। सो एसेट क्वालिटी इतनी हेल्दी है, क्रेडिट कॉस्ट 1% से भी नीचे है। सो ये सारे नंबर्स आपको शो कर रहा है कि ये एनबीएफसी जो है वो कितनी एफिशिएंटली रन कर रही है, कितने अच्छे से बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, ग्रोथ अचीव कर रहा है। दैट इज द रीजन कि उसके लिए मार्केट भी इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। एंड यहाँ पे साइज ऑफ स्कोप ऑफ ग्रोथ भी बहुत बड़ा है। 10,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। एंड जो एमएसएमई में क्रेडिट गैप है वो बहुत बड़ा है। 22 लाख करोड़ की मार्केट है एमएसएमई की। सो बिकॉज वहां पे जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो लैंडिंग नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी को अंडर राइटिंग करने में, लोन अंडर राइटिंग करने में। देन उन एरियाज में अगर बैंक्स को अपने ब्रांचेस ओपन करने हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि बैंक को ऑब्वियसली अगर ब्रांच ओपन करेगी तो उन्हें डिपॉजिट भी लाना पड़ेगा। डिपॉजिट के लिए आपको रिटेल कस्टमर्स को अलग से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर करने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, नई टीम हायर करनी पड़ेगी, देन पूरा कलेक्शन डिपार्टमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। सो बैंक के लिए एक बहुत ही हाई कॉस्ट मॉडल हो जाता है अगर वो रूरल एरियाज में अपने ब्रांचेस को कंसिस्टेंटली ओपन करे। देन उसके ऊपर से क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट, ये जो लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर से आते हैं ये एमएसएमई, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कच्चे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो ऑब्वियसली उसकी अंडर राइटिंग में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इनके लिए। दैट इज द रीजन कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने एक अपना नीश क्रिएट किया है इस सेगमेंट के अंदर। एंड 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उन्हें उन्हें इसकी इसकी बैकिंग देता है, एक बहुत बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज देता है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, ग्रोथ करंट बहुत अच्छी है, आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, इजीली रेप्लीकेबल नहीं है ये मॉडल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। एंड स्पेशली लैंडिंग में जहाँ पे साइकिल्स में एनपीए बढ़ते हैं, तो वहां पे इस एनबीएफसी को 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के लिए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस हमेशा अच्छा ही करता रहेगा। ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रैक करते रहे। हमने लास्ट 2 क्वार्टर में ट्रैक किया है, इस क्वार्टर में ट्रैक कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अगले क्वार्टर में भी देखेंगे कि ये कंपनी अपनी इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रख पाती है या नहीं। बट एज ऑफ नाउ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ग्रोथ नंबर्स बहुत ही हेल्दी डिलीवर कर रही है, आउटलुक भी बहुत स्ट्रांग है इस एनबीएफसी का। सो लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट रहती है इस एनबीएफसी में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था 5 स्टार के ऊपर। आपके जो भी डाउट्स हैं इस एनबीएफसी को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।